आज भोर में उठा तो हमारे इलाहाबाद में वर्तमान के प्रयागराज में कुंभ मेला का आयोजन होने वाला, हरिद्वार में महाकुंभ होने वाला है। किंतु कल उत्तराखंड में एक भयंकर त्रासदी हुई। उसके लिए पीड़ित लोग, प्रभावित लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है और आप भी ऐसी संवेदना प्रस्तुत करें, क्योंकि प्रकृति जन्य ऐसी आपदाएं से ईश्वर दूर रखे तो ही अच्छा है। तो पेज पर पढ़ा, फर्स्ट पेज पर वो दीन इलाही। तो एक बात दिमाग पे क्रोधी, कुछ दिन पहले मैंने एक लेख पढ़ा था स्वाति द्विवेदी का, जो जबलपुर की रहने वाली हैं। उनकी एक लाइन है, बड़े लोगों का दीन बड़ा होता है। तो मैं बड़ा पढ़ाकू नहीं हूँ, बड़ा ज्ञानी भी नहीं हूँ और बुद्धिमान भी नहीं हूँ। हाँ, थोड़ा सा समझदार अपने आप को मानता हूँ, फिर भी गलती कहीं कहीं हो जाती है। तो अच्छी लाइनें मैं नोट कर लेता हूँ। तो स्वाति जी की ये लाइन है, दीन इलाही हो, दीन बड़े आदमी का दीन बड़ा होता है। तो उससे मन में आया कि यार दीन इलाही पे कुछ बोला जाए। तो अब ईमानदारी की बात, तो मुझे तो दीन का ही अर्थ नहीं मालूम। यदि बड़े आदमी का दीन बड़ा होता है स्वाति जी की इस लाइन से, तो ये तो लगा कि दीन का मतलब कुछ खास है। थोड़ा पढ़ा लिखा होने के नाते समझा तो, लेकिन इनएग्जैक्टिट्यूड मुझे अर्थ मालूम नहीं था। तो पहले मैंने मजहर जी को फ़ोन किया तो मजहर जी ने फ़ोन ही नहीं उठाया। फिर हमने विभोर जी को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि रिलीजन ऑफ गॉड, ईश्वर का धर्म, ईश्वर का नियम, तो ऐसा उन्होंने बताया। तो फिर दिमाग की सारी चीज़ें स्पष्ट होती चली गई। फिर दीन इलाही पे कुछ बोलने का मन बनाया। तो दीन इलाही अगर हम फैक्चुअल रूप में देखें तो 1582 में महान बादशाह, मुग़ल आज़म या जो भी कहें, अकबर जी का चलाया गया एक धर्म था। तो जिसका शाब्दिक अभिप्राय है रिलीजन ऑफ गॉड, यानी कि ईश्वर का धर्म, ईश्वर का नियम, अल्लाह की सोच, बाइबल के विचार। बुद्ध, ईसा मसीह और महावीर भी इसी धारा में सिमटे हुए, समाविष्ट या विलीन। तो ऐसे ही विचार को दीन इलाही कहा गया। ऐसा विचार जो धर्म, नीति, राज, सत्ता, क्षेत्र, विचार पर कोई भेद न करे, समय और समाज को चलाने के लिए एक धर्म हो जिसका कोई नबी न हो, जो कल्याणकारी हो, जो सबका लिए हो, जो सबके लिए हो, जो इंसानियत का हो, जहां भेद मूलक विचार हो ही न। इसे महान बादशाह अकबर द्वारा चलाया गया धर्म नाम के रूप में दीन इलाही कहा गया। तो महान सम्राट अकबर कितनी बड़ी सोच, आगे की सोच वाले रहे होंगे। उन्हें मालूम था कि आज जो समस्याएं हैं, किसी न किसी रूप में यह समस्याएं कल भी रहेंगी। इस नाते हमें ऐसे धर्म की रचना करनी है, ऐसे सोच की रचना करनी है जिसका कोई विशिष्ट नुमाइंदा न हो, जिसका नुमाइंदगी एक विशिष्ट सोच करे, विशिष्ट विचार रखे, जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय काम करे, सबके लिए काम करे। जहाँ भी हमने बताया ना, धर्म, जाति, क्षेत्र, किसी चीज़ का कोई भेद न हो,
सब एकत्रीभूत हों, सब एक तरीके से चले, नियम और कानून सबके लिए एक सार हो, वैज्ञानिक हो, शुद्ध। कदाचित महान सम्राट अकबर सोचते रहे होंगे कि धार्मिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता का समावेश हो। राजा राम मोहन राय के शब्दों विज्ञान और अध्यात्म का मेल हो। गांधी के शब्दों में धर्म की राजनीति न हो, राजनीति का धर्म हो, धर्म और राजनीति एक साथ चले और दोनों एक दूसरे को अपने आप में हिलाए मिलाए हुए, समाविष्ट करते हुए, विलीन करते हुए, जहाँ पे किसी का कोई अस्तित्व बोध अलग से न दिखे। कहते हैं ना, समन्वय कैसे कहते हैं, जहाँ हिनाई और प्रभुताई, अच्छाई और बुराई होते हुए भी अपना अस्तित्व खो चुके हों, किसी को अपनी गुरुता को लेकर अहम न हो और किसी को अपनी कमजोरी को लेकर के हतभाग महसूस करने का अवसर न हो, वो हीन महसूस न करे। कि यानी कि अहम और हीनता के भाव जब अपने स्वरूप खोने लगे, जब बड़े और छोटे के भाव अनुभवजन्यता के धरातल पे समाप्त होते हुए दिखें, जब जाति पाति, ऊंच नीच, क्षेत्र और धर्म का भेद मिट जाए, तब दीन इलाही जैसे धर्म का प्रादुर्भाव होता है, जो भविष्य का संकेत, भविष्य की आकांक्षा, भविष्य की दृष्टि अपने आप में समाहित किए हुए होता। तो कह सकते हैं कि ऐसा धर्म जो भेद मूलक न हो, जो भेद परक दृश्य से जन्मे न कोई विचार रखे, सबको साथ लेकर के चलने की बात करे, जो धर्म इंसानियत का हो, वही दीन इलाही है। आज इस धर्म की देश में बड़ी प्रासंगिकता है। जाति धर्म क्षेत्र के आधार पर आज हम जितना बंटे हुए हैं, शायद ब्रिटिश हुकूमत में भी बंटे हुए नहीं थे, औपनिवेशिक काल में भी बंटे हुए नहीं थे। बंटवारे की इस भाव भूमि पर आज एक ऐसे धर्म की जरूरत हो जो हमें इंसानियत की ओर ले चले, जो हमें समासीकरण की ओर ले चले, जो जोड़ की ओर ले चले, जो आपसदारी को नए तरीके से प्रभावित करे। जो 42वें संविधान संशोधन, जब हमारे संविधान में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता जोड़ी गई, उसके बाद के क्या हाल आते हैं बताने की जरूरत नहीं है। उसके पहले चले वह ताजिया उठाने वाली बात, वह रामलीला के पात्रों में मुस्लिमों की पूरी भागीदारी के साथ। तो हमें ऐसे समाज की रचना करनी है, ऐसे धर्म को अस्तित्व में लाना है जो इंसानियत का होगा। वर्तमान में यही हमारी ज़रूरत है, यही हमारी आकांक्षा है, इसी में हमारा भविष्य भी छिपा हुआ है और भावी पीढ़ी के कल्याण। परिवर्तन चाहती है हमारी भावी पीढ़ी, लेकिन चाहे जैसा नहीं। हमें भावी पीढ़ी को अच्छे परिवर्तन से, अच्छे परिवर्तनों के भाव से साक्षात्कार कराना है, हमें उसे बेहतरी के मार्ग पर ले जाना है, हमें उसे बेहतर भविष्य देना है। इसी निहितार्थ हमें अपने दीन को बड़ा बनाना होगा। ये हर किसी की जिम्मेदारी है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। समाज व्यक्ति से नहीं चलता, समाज समाज से चलता है। वक्त आ गया है कि हम बड़े दीन को अपनाएं, बड़े दीन की ओर बढ़ें, उसी को ओढ़ें, उसी को बिछाएं, उसी को नहाएं, उसी को निचोड़ें, बात बन जाएगी। चूँकि मैं सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के, परीक्षार्थियों के लिए पढ़ाने का उपक्रम करता हूँ, तो हम दीन इलाही को 20-25 शब्द में आपको कैसे लिखेंगे परीक्षा में आएगा तो वह बता देता हूँ। नोट करें। विविधि धर्म, नीति, दर्शन, प्रकृति व रहस्य को स्वयं में समेटे दीन इलाही एक ईश्वरीय धर्म की संकल्पना प्रस्तुत करता है, जहाँ धर्म, नीति, राज, सत्ता व क्षेत्र के भेद मूलक आदि को भेद मूलक दृष्टि से न देखकर संभावी दृष्टि का विकास हो, या संभावी दृष्टि के विकास करने की बात हो। बस आगे चाहे जोड़ लें, जहाँ धार्मिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता साथ साथ चले।
यही गांधीयन फिलॉसफी भी, यही दीन इलाही भी। तो इस तरीके से हमें परिभाषा फिर से बोल दे रहे हैं दीन इलाही की। देखिए, लिखते समय आपको क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा शब्द तो होते रही हैं। दीन इलाही आपने लिखा तो ब्रैकेट में 1582 लिख दें और महान सम्राट अकबर द्वारा चलाया गया धर्म। तो इसे आप फिर से लिख लें, विविध धर्मों, नीति, दर्शन, प्रकृति व रहस्य को स्वयं में समेटे दीन इलाही कामा एक ईश्वरीय धर्म की संकल्पना प्रस्तुत करता है, जहाँ धर्म, नीति, राज, सत्ता व क्षेत्र आदि को भेद मूलक दृष्टि से न देखकर संभाव्य दृष्टि का विकास करने की बात हो, जहाँ धार्मिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता एक साथ चले। बस हो गया, 20-25 शब्द में काम आपका बन गया, इतना ही करना है। तो फिर समझे प्रासंगिकता के दौर में आज दीन इलाही इस बदलाव के दौर में, इस बंटवारे के दौर में, इस विकृति के दौर में, इस विभ्रम के दौर में, अनुचित कलुषित विचार के दौर में, भेदत्व के दौर में खासी और गहरी प्रासंगिकता रखता है। इसी आलोक में देखा जाए। धन्यवाद। फिर अनंत शुभकामनाएं।